हेलो एवरीवन, दिस इज़ संध्या एंड वेलकम टू गोल इनसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर ओरिजिन और जो 5 प्रयाग है उत्तराखंड के 5 प्रयागों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन। तो स्टार्ट करते हैं मैप से, उसके बाद मैं आपको डिटेल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप मैप में आप अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आपको समझने में और ईजी होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं जो ये गंगा का ओरिजिन होता है, गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी गंगा के नाम से निकलता है, भागीरथी के नाम से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम गंगा के नाम से नहीं कहते हैं, ये गंगा के नाम से नहीं निकलती है, ये सबसे पहले भागीरथी के नाम से ही निकलती है। ठीक है, गंगा जो अपने ओरिजिन से निकलती है वो गंगा के नाम से नहीं निकलती है, वो सबसे पहले भागीरथी के नाम से निकलती है, जो कि गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, ये हमारा यहाँ पर इन्होंने ये उत्तराखंड दिखा रखा है मैप में। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जूम किया है जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, अब ये ग्लेशियर कहाँ पर है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से एक रिवर निकलती है, एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं भागीरथी नदी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ही एक भागीरथी नदी निकलती है, ये है भागीरथी नदी। जैसे जैसे भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, इसके यहाँ से एक नदी आगे बढ़ती है और वो भागीरथी में मिल जाती है। जो बेलंगाना नदी और भागीरथी नदी एक पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट पर क्या बना है? टिहरी डैम। आप लोगों ने देखा ही होगा टिहरी डैम। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी डैम भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर बना है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी का ओरिजिन कौन सा है? अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो अलकनंदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें रटनी है, बस आपको मैप को माइंड में रखना है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी ही याद रहेंगी। ठीक है, तो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के निकट सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, बद्रीनाथ के पास ही कोई सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा का ओरिजिन है। ठीक है, वहाँ से ये अलकनंदा नदी निकलती है और जैसे ही ये नदी आगे प्रवाहित होती आती है, जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, आगे बहती है, तो उत्तर से कुछ नदियाँ अलकनंदा में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो उत्तर से जो नदियाँ आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं, तो ये ही अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सी ट्रिब्यूटरी अलकनंदा में आकर मिलती है और उससे कौन सा प्रयाग बनता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना है हमारा? विष्णु प्रयाग। अब क्वेश्चन ये आता है कि विष्णु प्रयाग जो हमारा बना है ये कौन सी दो नदियों के संगम पर? धौली गंगा अलकनंदा में किसी पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, अब सेकंड ट्रिब्यूटरी है हमारी नंदाकिनी। जब नंदाकिनी रिवर अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। सेकंड प्रयाग होगा हमारा नंद प्रयाग। ठीक है, हमने 2 प्रयाग कवर कर लिए हैं। फर्स्ट है हमारा विष्णु प्रयाग, सेकंड है हमारा नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग हमारा बना है धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से, और नंद प्रयाग बना है हमारा नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। ऑलराइट, थर्ड हमारी है पिंडार नदी। पिंडार नदी ये आपको दिख रही है, ये पिंडार नदी। ये पिंडार जब गंगा है, पिंडार गंगा जब अलकनंदा में आकर मिल जाती है तो यहाँ पर बन जाता है कर्ण प्रयाग। फोर्थ है केदारनाथ से जो रिवर निकल रही है वो है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो वो एक नए प्रयाग का निर्माण करती है, वो प्रयाग होगा हमारा रुद्रप्रयाग। ये आपको दिख रहा है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग का निर्माण कैसे हुआ है? जब मंदाकिनी और अलकनंदा एक पॉइंट पर आकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, तो जहाँ पर वो नदियाँ मिली हैं उसको कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। वहाँ पर कौन सा प्रयाग बना है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखिए अलकनंदा आपकी कंप्लीट हो गई है। आपकी अलकनंदा आ रही है यहाँ पर बहती हुई, इधर से आ रही है आपकी भागीरथी, जो हमने पीछे कवर अभी की थी। ये भागीरथी है,
ये है हमारी भागीरथी और ये है हमारी अलकनंदा। पर 2 नदियों का संगम हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ? फर्स्ट है भागीरथी और सेकंड है अलकनंदा। तो उससे बना है हमारा देवप्रयाग। तो ये आपके 5 प्रयागों को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। हमारी अलकनंदा रिवर, ये है हमारी धौलीगंगा रिवर। जब अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर मिल जाती हैं तो वो कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट है नंद प्रयाग। ठीक है, ये जो रिवर आ रही है, एक रिवर ये ग्रीन वाली अलकनंदा, एक रिवर यहाँ से आ रही है, ये है नंदाकिनी। जब अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों नदियों का संगम होता है तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। तो यहाँ पर बना है नंद प्रयाग। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कैसे बना है? जब अलकनंदा और पिंडार रिवर दोनों मिलती हैं किसी पॉइंट पर, इन दोनों का संगम होता है तो उससे कौन सा प्रयाग बनता है? यहाँ पर कर्ण प्रयाग। इधर से आ रही है मंदाकिनी और इधर से आ रही है अलकनंदा। जब मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का संगम होता है तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग बना है। देवप्रयाग है तो इसमें क्या है? ये देखिए, ये आ रही है हमारी भागीरथी रिवर और ये आ रही है हमारी, ये भागीरथी रिवर है और ये है हमारी अलकनंदा रिवर। तो जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तो वहाँ पर देवप्रयाग बना है। तो ऐसे हमारे ये 5 प्रयाग कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट है देवप्रयाग जो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बना है। विष्णु प्रयाग जो अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम से बना है। नंद प्रयाग जो नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बना है। कर्ण प्रयाग जो पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम से बना है। नेक्स्ट है लास्ट रुद्रप्रयाग जो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से बना है। आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि सब में अलकनंदा नदी कॉमन है। तो आई होप आपके ये 5 प्रयाग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।